बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब सदर, सामिईन इज़ाम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीने इस्लाम, आज एक ज़माने के बाद हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब, मौलाना रिजवान साहब की दावत पर आप हजरात के इस सालाना जलसे में हाज़री की सआदत मिली। दुआ है अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़री को कबूल फरमा ले और हमें सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी सूरत आप हजरात के सामने पेश की है। मैं चाहता हूँ कि इसी की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। बड़ी गौर से सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जब इस इंसान इस दुनिया के अंदर आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसको इस दुनिया में आने के बाद तीन चीजों से साबका पड़ता है। नंबर एक, सबसे पहले उसको माल की जरूरत पड़ती है। चुनाचे जब बच्चा पैदा होगा उसके लिए कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो वो माल से, खाने पीने की अशिया को लाने की जरूरत पड़ेगी तो वो माल से आएगी, जिंदगी गुजारने के लिए घर की जरूरत पड़ेगी तो वो माल से पूरी होगी, चलने के लिए सवारी की जरूरत पड़ेगी वो माल से पूरी होगी। खुलासाए कलाम ये है कि सबसे पहली जरूरत इंसान को जो साबका इस दुनिया में आने के बाद पड़ता है वो माल से पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा इस माल को हासिल करने के लिए आदमी दुनिया की हर चीज को गवारा कर लेता है। बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने गांव शहर को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा बसता है। इसी माल को हासिल करने के लिए रात की अंधेरी में पानी चलाने के लिए जंगलों के अंदर निकल जाता है। सांप की परवाह नहीं, बिच्छू की दहशत नहीं और किसी तकलीफ देने वाले जानवर का दिल में ख्याल नहीं, मकसद सिर्फ माल कमाना होता है। लेकिन याद रखना, ये माल कब तक आपके काम आएगा? जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी है। जैसे ही जिस्म से रूह खत्म हो जाएगी, खुदा की कसम इस माल पर जिसको आपने जिंदगी भर कमाया, आपकी मिल्कियत खत्म हो जाती है। ये आपके बच्चों की मिल्कियत में दाखिल हो जाता है, इसके ऊपर लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अभी आपका जनाजा रखा हुआ है, कुछ भाइयों ने, कुछ बेटों ने जेवर पे कब्जा किया, कुछ ने दुकान पे कब्जा किया, कुछ ने मकान पे कब्जा किया। मैं आपको अपनी आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। एक हाजी साहब, जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तकरीबन 30-40 साल पहले का वाकया। अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा था, रुपये और पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन बच्चा कोई नहीं था। मियाँ और बीवी दोनों हज्जी थे। खुदा ना खास्ता
अल्लाह ना करे अगर उनके दरवाजे पे फकीर आ गया तो वो फकीर को यूं कह दिया करते थे कि हमारे यहाँ मजदूरी कर ले, 300 रुपये देंगे और फिर लेके चला जाना, क्यों मांगता फिरता है। बाज लोगों ने उनके सिलसिले में बयान किया कि अगर घरवाली ने किसी दिन चटनी कर ली ना तो वो हाजी जी नाराज हो जाया करते थे, मियाँ तू तो चटोरी हो गई, नमक से नहीं खा सकती थी, प्याज से नहीं खा सकती थी। गौर से सुनना, और जो मैं सुना रहा हूं तफरी के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर गौर करना। एक दिन ऐसा हुआ, वो हाजी साहब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में पहुंचे, वुजू कर रहे थे, उधर नमाज की नियत अल्लाहू अकबर कह के इमाम साहब ने बांधी, उधर वो जूते हाथ में उठाने के बाद घर की तरफ को दौड़े जा रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, हज्जान हज्जान, गालियां दे के हज्जन ने कहा मियाँ क्या हुआ, आप तो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, पागल हो गए हो क्या, दिमाग में सनक हो गई क्या। अर्ज करने लगे हाजी मियाँ के नहीं, मैं एक जरूरत की वजह से घर आया हूं। का वो जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि मैं वजू कर रहा था, वजू करते करते मुझे याद आया कि मैंने चिराग बुझाया नहीं, चिराग को बुझाने के लिए आया हूं। हज्जन भी उससे एक कदम आगे बढ़ के कहने लगी मियाँ पागल हो गया है। का क्यों। मसला ये है इतने का चिराग में तेल ना फूकता जितना तूने चप्पल घिसा दिए मस्जिद से यहां तक आने में। हाजी जी कह रहे नहीं, खुदा की कसम खड़ी होके देख ले, चप्पलों को हाथ में लेके आया। समझ रहे हो। अपनी जिंदगी में कभी मस्जिद में नहीं दिया, कभी किसी अल्लाह के नेक और पाकीज़ा बंदे को नहीं दिया। जब मर गए वो तो अपनी मौत मर गए, रह गई कौन, हज्जन, उसको उसके भतीजों ने गोली मार के हलाक कर दिया। जितना माल, जितनी दौलत, जितना खजाना उसके कब्जे में था, सारा उसके भतीजों के कब्जे में आ गया। उनमें एक बड़ा मजाकी था उसका भतीजा, लोग उससे कहने लगे मियाँ लाखों रुपये तुम्हारे पास में आए, करोड़ों की जायदाद तुम्हारे कब्जे में आई, अपने चचा और चची के नाम का कुछ अल्लाह के वास्ते भी दो। मुसलमानों, वो अर्ज कर रहा है कि मियाँ अगर मैं, जो मेरा चचा और चची खाया करते थे, इमाम साहब को, मौलाना रिजवान को, सदर साहब को, अब्दुल रहीम साहब को, इमाम साहब को, अमीर साहब को अगर वो खिलाऊं, खुदा की कसम लानत का तोक पूरे गांव वाले मेरे गले में डालेंगे और यूं कहेंगे कि इतनी मिल्कियत का मालिक हो गया, अब भी प्याज से रोटी खिला रहा, चटनी से रोटी खिला रहा। और अगर मैं मुर्गा बनाऊं, बिरयानी बनाऊं, कौरमा बनाऊं, तो मेरे चचा और मेरी चची की रूह कब्र के अंदर तड़पेगी कि जिस माल को हमने इतनी मेहनत से जमा किया, आज वो लोगों को खिला के इस तरह से जाय किया जा रहा है। ये होती है हकीकत। इंसान इस माल को कमाने के लिए खुदा की कसम न हलाल न हराम कुछ भी नहीं देखता है, लेकिन जब उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज होती है, फौरन जो है उस माल से उसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है। दूसरा नंबर आता है अहलो अयाल का, बीवी और बच्चों का। बीवी बच्चों को राजी करने के लिए, बीवी बच्चों को खुश करने के लिए उसने मुल्क छोड़ा है, गांव छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, उसकी तमाम आरजुओं को पूरा करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन बीवी और बच्चे कब तक काम आएंगे जानते हो। ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद आपको कब्र के अंदर पहुंचाएंगे, मिट्टी डालेंगे, और उसके बाद में किसी को तौफीक हो गई 1-2 दिन कुरान पढ़ने की, आपकी रूह को सवाब पहुंचाएंगे, और नहीं तो तीसरे दिन देग बना के वो अपनी सारी जरूरतों से फारिग हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो जरूरत पड़ती है इंसान को, साबका पड़ता है, वो अमाल से पड़ता है।
आमाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। अमीर साहब आए, कुंडी बजाई, बच्चों को कहलवा दिया कि अब्बा घर में नहीं है। बच्चे से पूछा, मियाँ अब्बा? कहा नहीं, अब्बा ने कहा है कि जाके कह दो कि अब्बा घर में नहीं है। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खा के बयान किया। अल्लाह अगर किसी चीज को बगैर कसम के बताओ ईमानदारी से काफी होगा कि नहीं होगा? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? लेकिन अल्लाह ने कसम खा के कहा, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, दुनिया में जितने इंसान आए वो सारे के सारे खसारे में, सारे के सारे नुकसान में, सारे के सारे टोटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान ले आए, वो आमिलुस सालिहात, और उन्होंने अच्छे काम किए। तो दोस्तों, हमारे इन जलसों का मकसद, जलसों में आने का मकसद, जलसों को करने का मकसद मुख्तलिफ होते हैं। मदरसे वालों का मकसद होता है कि 2 रुपये इकट्ठे हो जाएं, दीन की कुछ बातें अवाम के सामने आ जाएं। बच्चों का मकसद होता है हमारे प्रोग्राम जलसे के अंदर पेश किए जाएं। लोगों के आने का मकसद होता है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर गौर व फिक्र करें, और गुनाह करते करते हमारे दिलों के अंदर जो स्याही जम गई है, इन जलसों के जरिए से हम उनको धोने की कोशिश करें। ये मदारिस, ये मकातिब और कुरान करीम की तालीम देने के ये किले, आप इनकी हकीकत, इनकी अहमियत को समझे ना समझे, जमाना इनकी हकीकत और इनकी अहमियत को समझता। इनमें अल्लाह के वो मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम की तिलावत की जाती है जो दुनिया में भी काम आता है, और दुनिया से रुखसत होने के बाद कब्र के अंदर भी काम आता है, और कब्र से जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ जो दूसरा आलम होता है उसमें भी ये कुरान काम आता है। हमारा इन मदरसों की खिदमत करना ये भी नेक अमाल के अंदर दाखिल है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छे कामों में ये कि इंसान मर गया, मरने के बाद में उसके आमाल का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है, अब कोई अमल नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करके वो गया था, खुदा की कसम अब उस अच्छे काम का सवाब उसकी जिंदगी मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है। मदरसा बना गया, कमरा बना के चला गया, मस्जिद की तामीर करके चला गया, जब तक उसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, कुरान की खिदमत करने वाले मौजूद रहेंगे, तब तक आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। किसी जमाने में एक बादशाह ने बहुत आलीशान मस्जिद बनाई, बड़ी मस्जिद बन के तैयार हो गई। करोड़ों रुपये उस जमाने में उस मस्जिद के ऊपर खर्च हुए। नमाज का इफ्तिताह हुआ, सारे कुर्ब और जवार के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आए। अब बादशाह सो गया, रात को ख्वाब देखता है कि एक आलीशान खूबसूरत महल बना हुआ है। वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ा। उसके साथ में उसके शहर के, उसके मुल्क के और उसके कुर्ब और जवार के लोग जो उसके साथ रहते थे वो भी साथ में। दरवाजे पे गया, दरबान से पूछा ये किसका महल है? दरबान ने कहा मियाँ ये हमारे बादशाह हैं दुनिया के अंदर, उनका महल है। का नाम? का ये नाम है। का इस नाम का तो मैं ही हूँ। का फिर आप ही का तो है। वो उसके अंदर दाखिल होने लगा, बादशाह दाखिल हो गया। अब पीछे से जो साथ वाले थे वो दाखिल होने लगे। दरबान ने उन सबको वहीं रोक दिया कि तुम रुक जाओ। बादशाह ने कहा मियाँ अजीबोगरीब आदमी हो, अरे ये दुनिया में मेरे साथ रहते हैं, आज अल्लाह ने मेरे लिए आलीशान खूबसूरत महल तामीर किया है, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है
कि ये सब लोग भी मेरे साथ में महल के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन कहा नहीं, अल्लाह का हुक्म यही है, आप तो दाखिल हो सकते हैं, आपके अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। वजह मुसलमानों गौर से सुनना, वजह उसकी ये है कि आपने दुनिया में अपने खास पैसे से, अपनी जेब से अल्लाह के घर को तामीर किया, खूबसूरत मस्जिद बनाई। अल्लाह ने जन्नत में आपके लिए ये महल तामीर कर दिया है, का फिर इसमें इनको दाखिले का नहीं। आपके अलावा किसी का 1 रुपया भी इस महल के अंदर नहीं लगा है। इसलिए अल्लाह की तरफ से हुक्म यही है कि आप इस महल में आ सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं आ सकता। मेरा अकेले का तन्हा का कैसे दिल लगेगा? बेदार हो गए, ऐलान किया और वजीरों और कारीगरों और मजदूरों, आओ और इस मस्जिद को जमीन पे गिरा दो। बुलडोजर आ गए, मशीनें आ गई, मजदूर आ गए, पूरे शहर में हंगामा, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इतनी आलीशान मस्जिद, इतना आलीशान अल्लाह का घर, उसको मुनादिम किया जा रहा है। मस्जिद में नमाज शुरू हो गई। एक बड़े मियाँ बीच में बैठे थे, उन्होंने हिम्मत की, ताकत की, हौसले से काम लेते हुए कहा, बादशाह सलामत, लोग परेशान हैं, फिक्र में मुब्तला हैं, सोच में डूबे हुए हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं कि ना मालूम आपने इतनी आलीशान मस्जिद को तामीर किया था, फिर अचानक क्यों इसके मुनादिम करने का हुक्म फरमा रहे हैं। अर्ज किया, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई मुझसे सवाल करे, मुझसे कोई पूछे। सुनो बच्चों, मुतवज्जे हो जाओ, जवानों तुम भी मेरी बात को सुनो। और बूढ़ों से कहा, तुम भी देख, गौर से मेरी तरफ ध्यान करो। आज रात मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब में मैंने देखा कि एक आलीशान खूबसूरत महल अल्लाह ने तामीर किया मेरे लिए। मैं उसके अंदर दाखिल होने लगा, दाखिल हो गया। मेरे साथ में आप हजरात थे, शहर के मुअज्जज हजरात थे, वो दाखिल होने लगे। वहां फरिश्तों ने उनको दाखिल होने से मना कर दिया और यूं फरमाया कि इस महल में जो अल्लाह का आपने दुनिया में तामीर किया था, यानी अल्लाह का घर, किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा, इसलिए किसी को इसके अंदर आने की इजाजत नहीं है। ऐ लोगों, मैं इस मस्जिद को इसलिए मुनहदिम कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ बच्चों के भी इसमें पैसे लगे, जवानों का भी इसके अंदर माल लगे, बूढ़ों का भी इसके अंदर रुपया लगे, माँ और बहनों की भी इसके अंदर हलाल और पाकीज़ा कमाई लगे, और सबकी हलाल और पाकीज़ा कमाई से फिर ये महल तामीर हो, और फिर अल्लाह इसके बदले में हम सबको जो है जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमा। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो दुनिया में मेरा घर तामीर करता है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान मकान तामीर कर देते। तो ये मदरसे, खुदा की कसम, इसमें आप चंदा देते हैं, इसके अंदर आप अपनी हलाल और पाकीज़ा कमाई को लगाते हैं, अपने बच्चों का पेट भूखा रख के इन मेहमान रसूल की खिदमत करते हैं। यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी नवाजेंगे, आखिरत में भी नवाजेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से, कुरान वालों से, मदरसों से, मदरसे वालों से और जुड़ जाओ, ताल्लुक पैदा करो, और ताल्लुक पैदा करने के बाद फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला की कैसे रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे होती। मैं तो ये कह दिया करता हूं कि जिसके सीने में कुरान नहीं, खुदा की कसम वो सीने पंजर और वीरान घर की तरह। हकीमुल इस्लाम कारी तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने तो लिखा है कि ये पूरा कुरान जो है यही जन्नत है। मैदान हश्र में अल्लाह अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे, गौर से सुनना, पूछेंगे तुम्हें हमने
किताबें दी थी वो कहाँ, वो सब कहेंगे अल्लाह हमने अपनी उम्मत तक उनको पहुंचा दिया। आखिर में नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा हमने आपको कुरान दिया था वो कहाँ है। अल्लाह के नबी फरमाएंगे अल्लाह मैंने उम्मत तक उसको पहुंचा दिया। आपसे के लिए स्टेज बनवाया जाएगा। स्टेज बनाने के बाद आली शान खूबसूरत उसके ऊपर कुर्सी रखी जाएगी और फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि आप इसके ऊपर तशरीफ रखें और कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू करें। अब अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पढ़ना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरी एक एक लफ्ज की तिलावत करते जाएंगे। किसी लफ्ज के नीचे से जन्नत की नहरें निकलेंगी, किसी लफ्ज के नीचे से जन्नत के बागात निकलेंगे, किसी लफ्ज के नीचे से दूध की नहरें बहेंगी, महल्लात निकलेंगे। अजीबो गरीब चीजें, सारी दुनिया के सारे लोग परेशान होंगे, अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह हम दुनिया में इस कुरान की तिलावत करते थे ये चीजें नजर नहीं आती थी। अल्लाह कहेंगे कि हमने इसके अंदर इनको छुपा के रखा। आपने देखा होगा पटाखों को देखा, पटाखे जब पटकाते हैं आसमान की तरफ को जाते हैं, जरा सा पटाखा होता है, किसी से शेर निकल के भागता है, किसी से हाथी निकल के भागता है। जब दुनिया का इंसान जरा से पटाखे में इतनी अजीबो गरीब चीज को डाल देता है, अल्लाह तो कादिर मुतलक है। सारी चीजें, इसलिए आपने उलमा की जबानी सुना होगा अल्लाह ताला कुरान के पढ़ने वालों से, कुरान के जानने वालों से यूं कहेंगे कि कुरान की तिलावत करते जाओ और जन्नत के दर्जों में ऊपर की तरफ को चढ़ते चले जाओ। जहां तुम जाके रुकोगे वही तुम्हारा आखिरी दर्जा हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि आज कुरान से जो हमारी अकीदत, जो हमारी मोहब्बत और जो हमारा ताल्लुक होना चाहिए था, खुदा की कसम वो नहीं रहा। इसीलिए हम आज जलील और रुसवा हो रहे हैं। एक मुख्तसर सी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा, गौर से सुनो। एक आदमी के यहाँ दो बच्चे हैं। एक बच्चे को उसने मकतब और मदरसे में दाखिल किया और दूसरे बच्चे को स्कूल और कॉलेज में दाखिल किया। स्कूल और कॉलेज में दाखिल जिस बच्चे को किया उसके लिए फीस का इंतजाम करना पड़ेगा ना, भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। अब तो लाखों के हिसाब से रुपये और पैसे जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद अच्छी ड्रेस का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसके लिए सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा। माँ सुबह बेदार हो जाती है, उसको नहलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, खूबसूरत खाना उसके लिए तैयार किया जाएगा और फिर बाप मोटरसाइकिल लेके खड़ा हो जाएगा, सुबह लेके जाएगा, शाम को वापस। आपके मदरसा जामिउल उलूम में जो दूसरा बच्चा आपने दाखिल किया है उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। सुबह माँ उसको उठाएगी चलता, न माँ के पास में वक्त उसको नाश्ता कराए, न बाप के पास में वक्त है कि उसको मकतब और मदरसे तक छोड़ के आए। फटा पुराना थैला होता है, पन्नी का लिफाफा होता है, उसमें उसका कायदा डाल दिया जाता है, मकतब और मदरसे में आ रहा, सुबह आता है शाम को चला जाता है। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, माँ और बाप के पास में वक्त नहीं आके मालूम करें कि मियाँ मौलाना हमारा बच्चा पढ़ने आता भी है कि नहीं आता। फीस उस स्कूल और कॉलेज वाले की अगर माँ के बाप के पास पैसे नहीं, माँ कहेगी मेरे जेवर को गिरवी रख दो। बाप अपनी जमीन को ठेके पर देने के लिए तैयार हो जाएगा, मजदूरी करेगा, कहीं से लाएगा, लेकिन उसके लिए फीस का इंतजाम करेगा। लेकिन याद रखो, मैं मना नहीं करता कि स्कूल और कॉलेज में ना पढ़ाओ, नहीं, पहले अपने बच्चों को हाफिज बना लो, कुरान उनके सीने के अंदर पेवस्त कर दो। खुदा की कसम दुनिया के किसी भी माहौल, किसी भी समाज और किसी भी सोसाइटी में जाएंगे वो बदलेंगे नहीं, बल्कि माहौल को बदलने की कोशिश करें।
अब क्या होता है, गौर से सुनना, जब आपके मरने का जमाना करीब आता है ना, आपकी रूह निकलने में तकलीफ हो रही है, ऐसे वक्त में आपका वो बच्चा जिसके लिए मां ने अपने जेवर को गिरवी रखा, आपका वो बच्चा जिसके लिए बाप सुबह स्कूल जाता शाम को वापस लाता, वो नहीं आएगा। वो आएगा जिसके सीने में कुरान है। वो कुरान उठाएगा, आपके सराहने के करीब बैठेगा, कुरान की तिलावत करेगा। खुदा की कसम आपकी रूह आसानी के साथ में निकल जाए। उसके बाद आपको कफनाने का, आपको दफनाने का, नहलाने का नंबर आएगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा करीब नहीं आएगा। बहुत से लोगों का तो ख्याल ये होगा कि कहीं जिन और भूत न चिपड़ जाए, हाथ लगाना भी गवारा नहीं करेगा। लेकिन वो मकतब और मदरसे में जाने वाला बच्चा जिसके सीने में कुरान है, जो कुरान की तिलावत करने वाला है, खुदा की कसम वो करीब आएगा, कपड़े उतारेगा, कफन पहनाएगा, आपको नहलाएगा और नहलाने के बाद खूबसूरत अंदाज से आपकी पेशानी पे इतर लगाएगा, बोसा देगा, इत्मीनान और सुकून के साथ में खाट पे आपको पढ़ा के जनाजे की नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो बेचारा, मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा, चूंकि आपने उसको दुनिया की तालीम दी, दीन की तरफ माइल नहीं किया। वो एक तरफ खड़ा हुआ है, अजनबी लोगों की तरह, पराए लोगों की तरह बाप के जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है और वो कोने में एक तरफ खड़ा हुआ है। बेचारा जनाजे की नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, कहां से नमाज। ये कुरान पढ़ने वाला खड़ा होगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। खुदा की कसम अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ईमानदारी से बताओ, जरूरत किस चीज की है? हमारे बच्चों के सीनों में कुरान हो, हमारे सीनों में कुरान हो। मैं नहीं कहता, जाओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाके देखो और वहां के जिम्मेदारों से मालूम करो। मेरा भी 2-4 से साबका हुआ। वो यूं कहते हैं, मौलाना आमतौर से देखने में ये आता है कि जो बच्चे हाफिज कुरान होने के बाद दुनियावी तालीम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते ना, आमतौर से वो यूनिवर्सिटी को टॉप करके जाते हैं। कुरान की बरकत से अल्लाह उनके सीनों को खोल देता है, उनके हाफजों को कवी कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत है और वक्त का तकादा है कि हम खुद भी कुरान की तरफ माइल हो जाएं, कुरान से जुड़ें, कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाने वालों से ताल्लुक कायम करें। एक बहुत मुख्तसर सा वाकया जहन पे आ गया, मैंने बुजुर्गों से सुना है। एक आदमी के इंतकाल का जमाना करीब आ गया, बीवी हामला थी, पेट में बच्चा था। बीवी को करीब बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज किया, मोहतरमा ये रकम है, मुझे लग रहा है कि इस बीमारी में मैं ठीक नहीं होगा, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह ने अगर औलाद दी तो इसको मकतब और मदरसे में दाखिल कर देना। इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा कुछ बड़ा हुआ, माँ ने हाथ पकड़ा, मकतब और मदरसे की तरफ लेके गई। अर्ज किया मस्जिद में जाने के बाद, इमाम साहब इसका परवरिश करने वाला दुनिया में नहीं है, इसके खिलौने ला के देने वाला दुनिया में नहीं है, इसकी जरूरतों का ख्याल करने वाला दुनिया में नहीं है, इसको सीने से लगाने वाला दुनिया में नहीं है, इसकी जरूरतों को पूरा करने वाला दुनिया में नहीं, ये यतीम बच्चा है। मेरे शौहर ने मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को मकतब और मदरसे में दाखिल कर देना। मैं इसलिए आपकी खिदमत में लेके आई। करीब बुलाएगा, उस्ताद अपने आगे बिठाएगा, अर्ज करेगा, ओ मेरे प्यारे बेटे पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है, बुजुर्गों ने बयान किया है कि वो नन्हा सा बच्चा, जिस्म पे कपकपाहट है, जबान लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू हैं, रो रहा है,
लरसती हुई जबान से, कपाती हुई जबान से, लड़खड़ाती हुई जबान से वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे होगा, अर्ज करेगा, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, दुनिया में मुझे एक मासूम सा बंदा यूं कह रहा है, ए अल्लाह तू बेइंतहा मेहरबानी करने वाला है, ए अल्लाह तू बेहद रहम करने वाला है, और मैंने उस बंदे के बाप को अजाबे कब्र में मुब्तला कर रखा है, मेरी गैरत के खिलाफ है, उसका नन्हा सा बच्चा मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, और मैं उसके बाप को अजाबे कब्र में मुब्तला रखूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाओ मेरे फरिश्तों उस बंदे के अजाबे कब्र को खत्म फरमा दो उसके बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से। ईमानदारी से बताओ, अगर आपका बच्चा, मेरा बच्चा, माँ और बहन का बच्चा खुदा की कसम कुरान की तिलावत करेगा, उलमा बैठे पूछ लो, चाहे वो नियत और इरादा आपका करे ना करे, खुद ब खुद आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहे। इसलिए ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिबे दीनिया कुरान के सबसे मजबूत और सबसे महफूज किले, इनको बाकी रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी। मैं एक कदम आगे बढ़ के आप हजरात को ये कह देना चाहता हूं, खुदा की कसम, जिनके सीनों में कुरान होगा, जिनकी जबानों पे कुरान होगा, जो कुरान के हाफिज होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, जहन्नम की आग करीब भी नहीं आएगी। देखो, इसको समझा के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बैंक तो देखा होगा, खजाना जो होता है वो एक अलमारी के अंदर पैक करके रख दिया जाता है। उस अलमारी को एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जिसके चारों तरफ कमरे होते हैं, और फिर उसके चारों तरफ बंदूक वाले पहरेदारों को बिठा दिया जाता है। मैं अगर आपसे सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं, क्या ईंटों की हिफाजत करना मकसूद है? आप कहोगे नहीं। तो दीवार की हिफाजत मकसूद है? आप कहोगे नहीं। मैं आपसे पूछूं, इस महल्ले की हिफाजत मकसूद है? आप कहोगे नहीं। और ये पहरेदार क्यों बिठाए? का उस माल की, उस खजाने की हिफाजत करने के लिए। यही है ना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, हमने कुरान को नाजिल किया, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। दुनिया का एक इंसान माल की हिफाजत के लिए अलमारी की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत के लिए कमरे की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत के लिए दरो दीवार की हिफाजत करता है, और माल की हिफाजत के लिए उस महल्ले की भी हिफाजत होती है कि नहीं होती, कि जिसमें वो पहरेदार मौजूद होते हैं। अल्लाह ने कहा, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। जिन सीनों में कुरान होगा उनकी हिफाजत होगी, जिन जबानों पे कुरान होगा उनकी हिफाजत होगी, जो कुरान के पढ़ने वाले होंगे उनकी हिफाजत होगी, जो कुरान को पढ़ाने वाले होंगे उनकी हिफाजत होगी, जो कुरान से ताल्लुक रखने वाले होंगे उनकी हिफाजत होगी, जो कुरान से मोहब्बत रखने वाले होंगे उनकी हिफाजत। हिफाजत अल्लाह कुरान की फरमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इन सब चीजों की भी हिफाजत हो। मेरे भाइयों, मैंने हदीस पढ़ी थी कि जब इंसान इस दुनिया से मर जाएगा, सिर्फ 3 चीजें उसके काम आएंगी, बाकी सब खत्म। नंबर 1, मस्जिद बनाई, नल लगवाया, मदरसा बनाया, कोई और अच्छा काम करके दुनिया से रुखसत हो गया, जब तक वो बाकी रहेगा उसकी रूह को सवाब मिलता रहेगा। और दूसरे नंबर पे हाफिज था, उसने चंद बच्चों को कुरान हिफ्ज करा दिया। उसने 5 को कराया, उन 5 ने 25 को कराया, उन 25 ने 50 को कराया, उन 50 ने 100 को कराया, और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, उसकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर पे उसने अपनी औलाद की सही अंदाज से तरबियत की,
और वो नेक बन गई तो उसकी नेकी का सवाब भी अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, जो उसके लिए दुआ करता रहे, ऐसे बच्चों का सवाब भी उसकी रूह को मिलता रहे। ईमानदारी से बताओ, अगर आप सदकाए जारिया करना चाहते हैं तो दरसगाह बना दो, मस्जिद की तामीर करा दो, और इल्म के सिलसिले में आपका अगर बच्चा कोई इस लायक नहीं है कि जिसको हाफिज बना सकते हो, किसी गरीब के बच्चे को पकड़ के हाफिज कुरान बना दो, उसका खर्च बर्दाश्त करो, कोई सवाब आपको मिलता रहेगा। या आपके अपने बच्चे, उनको नेक बनाने की फिक्र करो। आज जरूरत है और वक्त का तकादा है कि इन मदारिस से हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे रोशनी का सूरज से, रूह का जिस्म से ताल्लुक है। अगर ये ताल्लुक बाकी है तो समझिए कि आज हमारे चेहरों पे टोपी, दाढ़ियां, सर पे टोपियां और ये लिबास नजर आ रहा है, वरना एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि हमारे जनाजों की नमाज पढ़ाने वाला दुनिया में नसीब नहीं होता। महाराष्ट्र के इलाके का वाकया लिखा है, उलमा ने बयान किया है कि वहां जनाजे की नमाज में कुरान सुनाने जाता था, वहां कब्रों पे झंडियां लगी हुई देखी। ये अलामत और निशानी होती थी कि जिस कब्र के ऊपर झंडी लगी हुई है उसके जनाजे की नमाज नहीं हुई, कोई अल्लाह वाला गुजरता था, नमाज पढ़ के रुखसत हो जाया करता। एक बड़े मियाँ का इंतकाल होने लगा, पता चला कि मवाना करीब एक जगह, बड़ी जगह है, वहां जमात आई हुई है, अमीर साहब है, बूढ़ा मर नहीं रहा, सांस चल रहे हैं। लोगों ने ख्याल किया भाई आज नहीं कल तो ये मर ही जाएगा, मरना तो इसको है ही, नहलाओ कफनाओ, जनाजे की नमाज पढ़ा के कब्र में दफन कर दो, कब्र में मर जाएगा। वहां से अमीर साहब को, मौलाना साहब को बुला के लाए। बुलाने के बाद फरमाया हजरत जनाजा तैयार है, नमाज पढ़ा दो। गांव के लोग इकट्ठे थे, सना हुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली हुई। बेचारा बूढ़ा है, मुफलिस है, बीमार है। जब जनाजे की नमाज हो रही, दिल में ख्याल आया नमाज होते ही उठाएंगे, कब्र में दफनाएंगे, अब पता नहीं क्या गुजरेगी, जिंदा है। फड़फड़ाने लगा और रोने लगा। मौलाना ने फरमा रहे जालिमो, ये तो तुम जिंदे की नमाज पढ़वा रहे हो, तो मुर्दे की होती है। कहा हजरत इसको मरना तो था ही, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कुर्ब और जवार में है नहीं, इसलिए हमने चाहा आज इसकी नमाज पढ़ा के दफन कर दे। आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो। बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे होंगे यार, कह रहे कि यार मौलाना हमारी भी तबीयत चाहती है कुरान पढ़े, लेकिन जबान नहीं चलती। मौलाना याद है कि जब हम दारुल में पढ़ते थे उस जमाने में 65 साल के एक बड़े मियाँ सरकारी मुलाजमत से रिटायर होके अपने पोतों की शादी करके दारुल में दाखिला लिया था और हाफिज बन के फिर निकले। पूछो इन उलमा से, 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। अक्सर साहब बूढ़े थे, उन्होंने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया। इसलिए मेरे भाइयों, अगर जन्नत के मालिक बनना चाहते हो तो कुरान को अपने सीने में महफूज करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी कुरान से पक्का सच्चा ताल्लुक कायम करने की तौफीक अता फरमा। आखिर में ये कह के जाऊंगा कि फजूल समझ के बुझा दिया है तुमने जिन चिरागों को, फजूल समझ के बुझा दिया है तुमने जिन चिरागों को, वही चिराग जलाओ तो रोशनी हो। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चे भी अज़्म कर लें, इरादा कर लें, जवान भी वादा कर लें और बूढ़े भी इरादा कर लें कि मौलाना आज से इंशाअल्लाहुल अजीज हम कुरान पढ़ने की कोशिश करें। और मैं अपने उलमा से, हाफिज अब्दुल रहीम साहब से, मौलाना रिजवान से, सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हटाने की जरूरत नहीं, स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वहां से हटाने की जरूरत नहीं। माँ बाप से गुजारिश करके जाऊंगा कि जैसे आप अंग्रेजी का ट्यूशन लगाते हैं, आप कंप्यूटर का ट्यूशन लगाते हैं, कुरान की तालीम के लिए भी 1 घंटा जरूर उनके लिए खास कर। अगर वो बच्चे असर के बाद आना चाहें, मदरसे वालों को चाहिए वो उसका इंतजाम करें।
करेंगे इंशाल्लाह। मगरिब बाद आना चाहें मगरिब बाद आए, ईशा के बाद आना चाहते हैं ईशा के बाद आए, और सुबह को आना चाहते हैं तो सुबह को आए। बच्चे भी पढ़ें, जवान भी पढ़ें, बूढ़े भी पढ़ें, कुरान हमारे सीनों में होगा, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।